दोस्तों, मान लेते हैं आपके सोलर पावर सिस्टम ने एक यूनिट जनरेट किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया ग्रिड को। दैट मीन्स आपने एक यूनिट ग्रिड का सेव कर लिया। 1 यूनिट ऑफ ग्रिड सेव। सुनने में तो ये बिल्कुल लॉजिकल लगता है, लेकिन असलियत में दिस इज नॉट करेक्ट। अगर हम बात करें इसकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट की या इकोनॉमिक एस्पेक्ट की, तो ये चीज गलत है। इट्स नॉट इक्वल। चलिए आइए समझते हैं कि किस तरीके से होता है। जो हमारा सोलर पावर सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। ये हमने सोलर पैनल बना दिया। सोलर पैनल्स सूरज की रोशनी एब्जॉर्ब करते हैं और बदले में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दिस इज ए नाउ वेरी वेल नोन कॉन्सेप्ट जो कि हम डिस्कस करते आ रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन किलोवाट आवर। और ये इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घर में यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने के लिए। ये हमारी कंजम्पशन हो गई। लेट्स से हम कंज्यूम करते हैं और हमारी कंजम्पशन भी इन किलोवाट आवर। और जो बाकी इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है जो हम कंज्यूम नहीं कर पाते, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी इज अगेन एक्सपोर्टेड टू द ग्रिड। दिस इज ग्रिड। इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। ग्रिड को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। दैट इज अगेन इन किलोवाट आवर। कुछ इस तरीके से हमारा सोलर पावर सिस्टम काम करता है। सोलर पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और हम उसको कंज्यूम करते हैं इन द डे टाइम जब सूरज की रोशनी है। और जब कुछ इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है जिसको हम कंज्यूम नहीं कर पाते, उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं ग्रिड की तरफ। और जब शाम को सूरज हमारा सोलर पावर सिस्टम इज नॉट वर्किंग, तब हम ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं। दिस इज इंपोर्ट। हम इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं ग्रिड से ड्यूरिंग नाइट। लेट्स से इसको हमने नाइट लिख दिया। तो एक्सपोर्ट करते हैं जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, इसे हम कंज्यूम नहीं कर पाते ग्रिड को इन द डे टाइम। रात को जब सोलर पावर सिस्टम काम नहीं कर रहा, तब हम ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करते हैं। अब ये जो एक्सपोर्टेड यूनिट्स हैं और ग्रिड से इंपोर्टेड यूनिट्स हैं, इनके बिहेवियर को, इनके डायनामिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक्सपोर्टेड यूनिट्स को समझते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जो हमने एक्सपोर्टेड यूनिट्स की बात की, दीज आर टाइम बाउंड। ये यूनिट्स टाइम बाउंड है। टाइम बाउंड से हमें क्या चीज समझ आ रही है? टाइम बाउंड का मतलब ये है कि हम यूनिट्स पूरे 24 घंटे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर टाइम में ही हमारा सोलर पावर सिस्टम इज केपेबल टू एक्सपोर्ट द यूनिट्स टू द ग्रिड। दिन के टाइम पे जब सूरज की रोशनी होती है और हमारा सोलर पावर सिस्टम काम कर रहा होता है। और अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली दिन में भी, तो दिन में भी 10 से 3 बजे का जो टाइम पीरियड होता है जब सोलर पावर सिस्टम मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर रहा होता है, तब एक्सपोर्टेड यूनिट्स ज्यादा होते हैं। तो हमारे एक्सपोर्टेड यूनिट्स टाइम बाउंड है। वी कैन नॉट एक्सपोर्ट यूनिट्स थ्रू आउट द डे 24 आवर्स। रादर हमारे एक्सपोर्टेड यूनिट्स 10 से 3 बजे के बीच में सबसे ज्यादा होते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मान लिया दिन में आपके सोलर पावर सिस्टम ने 10 यूनिट्स बनाए, 10 में से 8 आपने कंज्यूम कर लिए, तो आप 2 ही यूनिट्स एक्सपोर्ट कर पाएंगे। जबकि दूसरी तरफ अगर आपने 4 यूनिट्स कंज्यूम किए तो आप 6 कर पाएंगे एक्सपोर्ट। तो ये जो डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इट डिपेंड्स
कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी कितनी आपका सोलर पावर सिस्टम बनाता है आपकी कंजम्पशन के बाद। और तीसरी चीज, इसकी जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग इज डिसाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी जो प्राइसिंग है, इट इज डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो ये मेजर तीन डायनामिक्स हैं जो कि इसके बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, एक्सपोर्टेड यूनिट्स के बिहेवियर को। अब हम बात करते हैं इंपोर्टेड यूनिट्स की। अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, इंपोर्टेड यूनिट्स, अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट यूनिट्स, इसके अगर बिहेवियर को डिफाइन करें तो ये डिमांड ड्रिवन है। दिस इज डिमांड ड्रिवन। जितनी ज्यादा आपकी डिमांड होगी जब सोलर पावर सिस्टम इज नॉट देयर, रात के टाइम पे या अर्ली मॉर्निंग जब सोलर पावर सिस्टम काम नहीं करते, अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, मान लिया गर्मी का टाइम है, यू आर यूजिंग एसी या हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आपकी डिमांड ज़्यादा है, दैट मीन्स यू विल इम्पोर्ट मोर। आपकी जो इम्पोर्ट है वो ज़्यादा होगा। तो पहला बिहेवियर, पहला डायनामिक्स क्या है? इट इज डिमांड ड्रिवन। जितनी ज़्यादा डिमांड उतने ज़्यादा यूनिट्स आप इम्पोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स लॉसेस। जो ग्रिड से यूनिट्स हम इंपोर्ट करते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम पावर प्लांट्स जो कि कोयले पे काम करते हैं या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करते हैं। जब उनको ट्रांसमिट करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो लॉसेस होते हैं। तो इसकी प्राइसिंग में लॉसेस इंक्लूड होते हैं, लॉसेस आर इंक्लूडेड। तो जो प्राइसिंग, जो टैरिफ रेट आप देखते हैं अपने बिल में, वो ये सब चीजें इंक्लूड करके उसकी टैरिफ या प्राइसिंग बनाई जाती है। तो इंपोर्ट यूनिट्स कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं और एक्सपोर्टेड यूनिट्स कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं। हालांकि पेपर में यूनिट्स तो हमें एक तरह से सेम देखने को मिल रहे हैं, यूनिट्स में नहीं, लेकिन इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलिए आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से ये होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया आपके पास 5 किलोवाट का ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम है। ये मैंने लिख दिया 5 किलोवाट ग्रिड टाइट, जो कि दिन की डेली की 20 यूनिट्स बना रहा है। इट इज जनरेटिंग ऑन एवरेज, एवरेज बात कर रहे हैं हम, 20 यूनिट्स वो बना रहा है। अब जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है कुछ इस तरीके से, लेट्स से सेल्फ कंजम्पशन जो हमारी है दिन के टाइम में, सेल्फ कंजम्पशन इज 12 यूनिट्स। जो फैमिली है वो दिन में 20 में से 12 यूनिट्स तो खुद से कंज्यूम कर लेती है। तो ऑब्वियसली 12 यूनिट्स कंज्यूम कर ली, 20 आपका सोलर पावर सिस्टम बना रहा है, तो एक्सपोर्ट उसने कर दी 8 यूनिट्स। और रात के टाइम पे, ये तो एक्सपोर्ट हमने डे टाइम पे कर दी व्हेन सन इज देयर इन द स्काई, और रात के टाइम पे मान लेते हैं वो फैमिली इंपोर्ट कर रही है, अगेन अज्यूम कि 8 यूनिट्स वो इंपोर्ट करती है, 8 यूनिट्स उसने इंपोर्ट की। अब आप देखिए, 8 यूनिट्स उसने एक्सपोर्ट कर दी दिन में और रात में 8 यूनिट्स इंपोर्ट कर ली। अब नंबर की टर्म्स में देखिए, न्यूमेरिकली जो नंबर है, नंबर की टर्म्स में दे आर सेम, लेकिन इनकी मॉनेटरी वैल्यू इज नॉट सेम। मॉनेटरी वैल्यू इज नॉट सेम। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन भी जानना बहुत जरूरी है कि हमने 8 यूनिट एक्सपोर्ट किए दिन में और रात को 8 यूनिट इंपोर्ट कर लिए, सेम यूनिट्स थे। तो अगर बात करें इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, इट शुड बी नलीफाई, कैंसिल आउट हो जानी चाहिए, लेकिन इनकी मॉनेटरी वैल्यू सेम नहीं है। व्हाट इज द रीजन? रीजन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा सोलर पावर सिस्टम, ये तो हम जान चुके हैं कि वो दिन के टाइम पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और ऑब्वियसली दिन के टाइम पे बनाता है, और 10 से 3 के बीच, अगर ये हम बात करें, ये कर्व है, तो 10 AM से 3 PM के बीच में वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बना रहा होता है। और मान लेते हैं उसमें से फैमिली ने
इतना सेल्फ कंज्यूम कर लिया, तो बाकी ये जो ऊपर का हिस्सा है ये तो बच गया, ये वो एक्सपोर्ट करेगा टू द ग्रिड। लेकिन एक्सपोर्ट वो 10 AM से 3 PM के बीच में ही कर रहा है, और ये ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहा है 10 से 3 के बीच में। और इस टाइम पे ये एक्सपोर्ट करता है ग्रिड को, इस टाइम पे ग्रिड के पास ऑलरेडी सरप्लस यूनिट्स होती हैं। ग्रिड ऑलरेडी हैज सरप्लस यूनिट्स, क्योंकि इस टाइम पे जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो कम हो जाती है, यानी लोग बाहर चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, तो रेजिडेंशियल डिमांड यूनिट्स की कम हो जाती है। और इस टाइम पे हमारा सोलर पावर सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ग्रिड को इतनी जरूरत नहीं है उन यूनिट्स की, लेकिन वो फिर भी उसको ले रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो ग्रिड है उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। अगर उसके पास स्टोरेज फैसिलिटी होती, मान लिया बैटरी होती उसके पास, तो जो यूनिट्स हमने एक्सपोर्ट किए उसे वो बैटरी में स्टोर कर लेता, क्योंकि अभी अगर दिन में जरूरत नहीं है उसे बैटरी में स्टोर कर लेता, और फिर नाइट में जब डिमांड बढ़ जाती है रेजिडेंशियल सेक्टर में, तो नाइट में वो घरों में दे सकता था इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब स्टोरेज सिस्टम नहीं है, तो वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूनिट्स को उसका वो क्या करेगा। सो यही रीजन है जिसकी वजह से जो यूनिट्स हम दिन में एक्सपोर्ट करते हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू इज लेस देन द इंपोर्ट यूनिट जो कि हम रात में करते हैं। लेट्स से अगर इसकी एक यूनिट की वैल्यू जो हमने एक्सपोर्ट की वो 3 रुपए, 3 रुपीज, और जो इंपोर्ट कर रहे हैं रात को उसकी मॉनेटरी वैल्यू है 8 रुपए, तो 5 रुपए का डिफरेंस तो यही आ गया। तो हमारा ये सोचना गलत होगा कि जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा सेविंग्स होगी। दिस इज रॉन्ग। जबकि अगर आप, जो आपका सोलर पावर सिस्टम दिन में इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, जितना ज्यादा आप सेल्फ कंज्यूम कर लेंगे उतना कम आप एक्सपोर्ट करेंगे, और जितना कम आप एक्सपोर्ट करेंगे, सेल्फ कंजम्पशन जितनी ज्यादा करेंगे, आपका पे बैक पीरियड उतना फास्ट हो जाएगा, उतना छोटा हो जाएगा। जबकि उसके उलट, अगर आप ज्यादा एक्सपोर्ट करते हो, सेल्फ कंजम्पशन कम करते हो, तो आपका एक पे बैक पीरियड स्ट्रेच आउट हो जाएगा, खिंच जाएगा। तो इस प्रपोर्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आपने सोलर पावर सिस्टम लगाया, दिन में वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो वो जो दिन में जनरेट कर रहा है उसका कितना प्रपोर्शन आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप ज्यादा प्रपोर्शन सेल्फ कंज्यूम कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, योर पे बैक पीरियड वुड बी फास्टर। अगर आप सेल्फ कंज्यूम कम कर रहे हो और ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका पे बैक पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा। तो सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले आपको अपनी एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न या प्रपोर्शन को समझना होगा। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।